बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज एक तरफ तो दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चल रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ देश के विकास, देश के समावेशी विकास, देश के सर्वस्पर्शी विकास, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत और खलिहान के सरोकार को समर्पित ये बजट है। ये बजट ही नहीं है बल्कि देश के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है और नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का ये नतीजा है कि आज देश तमाम तरह के संकटों और कंटकों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाए वो लोग जो लोग किए चाहते थे। मोदी सरकार के इस बजट से देश को बहुत उम्मीदें थीं। किसान, जवान और नौजवान, इन सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन न तो किसानों की एमएसपी बढ़ाने पर बात हुई इस बजट में, न नौजवानों को रोजगार देने पर कुछ मोदी सरकार ने किया। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति की आय 2 गुना कर दी गई है, लेकिन आय किसकी 2 गुना हुई ये उन्होंने नहीं बताया। मोदी जी ने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट किसको दिए जाएंगे इसका भी उन्होंने नहीं बताया। वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमने लगभग 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन लोगों को दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये गैस के कनेक्शन देने के बाद गैस रिफिल करने का जो ठेका अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिया, उन्होंने 1150 रुपए सिलेंडर के हिसाब से देश को जो लूटा, तो वो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर गांवों के अंदर शोपीस बने रखे हैं या फिर लोगों को लूटने का जरिया है। इसके अतिरिक्त इस बजट में इस बात का भी खुलासा किया गया कि लगभग 28 महीनों से 80 करोड़ परिवारों को मोदी सरकार राशन बांट रही है। देश के लिए ये शर्म की बात है कि 130 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क इस दुनिया के अंदर कहलाता है, वहां की सरकार ने लोगों को इस हद तक बेरोजगार रखा है कि 80 करोड़ लोग सरकार से राशन मांगने को मजबूर हैं। यदि इन लोगों को रोजगार से जोड़ा गया होता तो 28 महीनों तक 5 किलो राशन के लिए लोग लाइनों में नहीं खड़े होते। मोदी जी ने कहा कि ये अमृतकाल है। अगर वास्तव में ये अमृतकाल है तो किसके लिए अमृतकाल है ये भी उनको इस बजट में स्पष्ट कर देना चाहिए था। हर बार की तरह इस बार भी ये बजट केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने वाला है। देश की आवाम देख रही है कि ये मोदी सरकार दोनों हाथों से इस देश के नौजवानों को, जवानों को और किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इस बजट का खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता जवाब देगी मोदी सरकार को और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि देश के लोग एकजुट हों और इस बजट के खिलाफ, जो अडानी अंबानी का बजट है, मोदी सरकार को 2024 में अपने वोट की ताकत से सबक सिखाएं।